Radhe Krishna everyone, here is Sajna and let's discussing about the headache phase in migraine. हमने इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ ली थी। अब ना इसमें उसके सिम्टम्स रह गए थे। तो सिम्टम्स ये है कि उसको पेशेंट को ना जब हेडेक होगा ना तो उसका हेडेक फेज आएगा। जब ठीक है माइग्रेन होगा तो उसका जब हेडेक फेज आएगा ना तो उसमें पेशेंट को बायटेम्पोरल फ्रंटल पेन देखने को मिलता है एंड जनरलाइज्ड पेन भी। अब प्रोस्ट्रेशन से ना उसका पेन इंक्रीज होता है। प्रोस्ट्रेशन मीन्स कि जब आप सजदा करते हो तो उसका पेन एग्रीवेट होता है। एंड फोटोफोबिया, ठीक है, उसको लाइट इरिटेशन बहुत होती है तो इस वजह से वो डार्क रूम ही प्रेफर करता है, तभी जाके उसको सुकून मिलता है। एंड वोमिट भी होती है, इरिटेशंस भी होती हैं। और डायलिसिस मतलब यूरिनेशन इंक्रीज, ठीक है, आपका यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हेडेक सबसाइड्स, मतलब जब एंड होने की बारी आती है ना डे की तो उसका सबसाइड हो जाता है हेडेक। क्योंकि आप देखते हैं कि डे में लाइट होती है, ठीक है, सनलाइट बहुत होती है, तो जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ेगी ना तो उसका पेन सबसाइड हो जाएगा। एंड नाउ वी आर गोना डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ माइग्रेन एंड उसके बाद हम मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। अब ये हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेन। सबसे पहले क्लासिकल, ठीक है, उसके बाद कॉमन माइग्रेन, हेमीप्लेजिक एंड बेजिलियर। ठीक है, एक एक को डिस्कस करते हैं कि क्लासिकल माइग्रेन, ठीक है, जो हमने प्रीवियसली वीडियो में हमने डिस्कस किया ना सारा प्रोडर्मल फेस एंड हेडेक फेस, वो सारा जो था वो आपका क्लासिकल था। ठीक है, अब ना इसमें जो अब इसका ना ऑनसेट प्यूबर्टी होता है, ठीक है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूस कहाँ तक रहता है, आपकी एज होती है 40 to 45 एज, उसके तक कंटिन्यू रहता है। लेकिन जो माइग्रेन है ना उसका अटैक रिकरेंट आता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली चलेगा, इस एज तक भी उस बंदे को ऐसे रुक रुक के हेडेक होगा। आप देखें ये ना वुमेन में बहुत कॉमन होता है हेडेक। एंड बाकी जो हमने सिम्टम्स पिछले में ही पढ़े कि प्रोडेमल फेज के थे, हेडेक के फेज के थे, तो उसमें सिम्टम्स इसमें आएंगे लाइक अ विजुअल डिस्टर्बेंसेस, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस आ रही थी। ठीक है, तो ये सारे हमने जो कवर किए हैं ना ये सारे क्लासिकल के थे। कॉमन माइग्रेन को डिस्कस करते हैं। तो ये जो कॉमन माइग्रेन है ना इसमें आपको विजुअल डिस्टर्बेंसेस नहीं मिलती, ठीक है, नो विजुअल डिस्टर्बेंसेस। और हमने सेंसरी पढ़े, जिगजैग लाइन स्पॉट्स विजुअल में थे और सेंसरी में लाइक अ टिंगलिंग थी, पैरेस्थीसिया था। तो उसमें ना कॉमन माइग्रेन में आपको नहीं मिलती ये चीज़ें। आपको ना कॉमन माइग्रेन में आपको हेडेक मिलता है, ठीक है, फोटोफोबिया एंड इरिटेशन मिलती है। ठीक है, अब हेमीप्लेजिक को देखें, हेमीप्लेजिक माइग्रेन को, तो नेम से भी शो हो रहा है कि आपका हाफ साइड बोल रहा है, ठीक है। एंड अगर डीडी बनाए मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो ये मैच करता है टीआईए के साथ। टीआईए के भी सिम्टम्स यही है, इसके भी सिम्टम्स ठीक है यही है। तो इसमें आपका वेस्कुलर काज है, उसमें आपका नर्व काज है, ठीक है, न्यूरॉन्स बेसिकली ब्रेन। तो देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपके सिम्टम्स है ना हाफ साइड ऑफ बॉडी इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी आपके हाफ साइड इन्वॉल्व होती है बॉडी की, वीकनेस लाइक इसमें आपका हेमीप्लेजिक में आपका जो हेडेक है ना वो प्रोलॉन्ग रहता है, बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग, वीक्स डेज ऐसे रहता है। ठीक है, और बेजिलियर माइग्रेन, ठीक है, बेजिलियर माइग्रेन में आपके पास ना जो चीज़ अफेक्ट होती है वो है आपका ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। ठीक है, आपको पता है कि ब्रेन स्टेम से बेसिकली हमारी क्रेनियल नर्व्स अराइज होती है। ठीक है, तो सिम्टम्स आपके पास उस हिसाब से आते हैं कि चलो आपको हेडेक तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिम्टम्स में नमनेस, टिंगलिंग ऑफ टंग ये देखने को मिलते हैं, ये सारे। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि किस तरह से टिंगलिंग ऑफ टंग क्यों मिल रही है, क्योंकि आपकी जो नाइन्थ क्रेनियल नर्व है ना, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वो इन्वॉल्व होती है, इस वजह से आपको टिंगलिंग ऑफ टंग मिलती है। ठीक है, वो सेंसरी प्रोवाइड करती है आपकी टंग को। और इसके बाद डिप्लोपिया, डिसार्थिया, ठीक है, वर्टाइगो। अब देखिए वर्टाइगो क्यों मिल रहा है, आपकी एट्थ क्रेनियल नर्व की वजह से। आपकी एट्थ क्रेनियल नर्व है बेसिकली वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, ठीक है, वेस्ट। अब ऑसिपिटल लोब इन्वॉल्व हो रहा है तो आपकी विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी आती हैं, उसके साथ साथ कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी आ सकती है, क्योंकि हमने बात की कि आपका ऑसिपिटल लोब भी तो इन्वॉल्व हो रहा है ना। ठीक है, अटैक्सिया भी हो सकता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन लॉस बिकॉज ऑफ सेरिबेलम एंड वर्टाइगो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये थे हमारे टाइप्स। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे।
अब आपके पास माइग्रेन की ना मैनेजमेंट है, ठीक है। इसमें जनरल मेजर्स, सबसे पहले तो हम रीएश्योरेंस देंगे उस पर्सन को, और इसके बाद इसको कहेंगे कि जो ट्रिगर फैक्टर्स हमने प्रोडर्मल फेज में पढ़े थे ना, लाइक स्मोक, ठीक है, स्मोक थे, अल्कोहल कंजप्शन थे, हार्मोनल बैलेंस था, ठीक है, तो उसको कहेंगे कि ये चीज़ें आप अवॉइड करो और उसके बाद ही आपका माइग्रेन कम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें वर्स करवा रही थी हमारे माइग्रेन को। और अब ना जो औरत कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, लाइक प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो पिल्स होती हैं, ठीक है, वो अवॉइड करें, वो ना लें, क्योंकि इनसे भी हेडेक हो सकता है किस तरह से कि ये आपके ना हार्मोनल फ्लक्चुएशंस करवाती है, बेसिकली हार्मोनल चेंजेस लाती हैं, तो उसकी वजह से आपका हेडेक हो जाता है, मतलब माइग्रेन हो जाता है, सही। और इसके बाद आपके पास जब हेडेक के अटैक्स आते हैं, लाइक मतलब माइग्रेन होता है, ठीक है, एपिसोडिक जैसे हमने बात की थी, तो उसमें आप एस्पिरिन दोगे पेशेंट को एंड मेटाक्लोप्रोमाइड दोगे, ठीक है, विच इज एंटी एमिटिक, मतलब कि आपकी ये नोजिया में वोमिटिंग को स्टॉप करती है, आपके स्टॉप्स, ठीक है, स्टॉप नोजिया प्लस में वोमिट, क्योंकि हमने बात की थी ना कि आपके ये वाले सिम्टम्स भी आते हैं माइग्रेन के साथ। अब थर्ड नंबर पे हम उस मतलब पर्सन को जिसको माइग्रेन है उसको एर्गोटामाइन टार्टरेट देंगे, ठीक है, विच इज रिलीफ मिलेगा आपको हेडेक से, विजुअल सिम्टम्स कम हो जाएंगे और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाते हैं जब हेडेक के साथ आ रहे थे, ठीक है। आप इसको ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, बेसिकली आप प्रेगनेंसी में नहीं दोगे, ठीक है। ये थी हमारी मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन, and thank you so much for watching my video. Do like to subscribe to my channel.